हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए और देखते हैं क्या रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्या है ट्रेंड और कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की और देखते हैं डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं कि डेली में हमारा कहाँ पे मार्केट है, इस समय करंटली क्या ट्रेंड है। ट्रेंड अभी भी नीचे की तरफ ही है और जो है हमारा प्रीवियस डे जो था, हमारा प्रीवियस सेशन 20 तारीख को काफ़ी बड़ा एक फॉल देखने को हमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में मिला। अब जो है हम लोग अगर डेली में देखें तो ये हमारा एक स्विंग बना हुआ है जो कि है जोन जो है हमारा 23,400 से लेके 23,300 का, ये 100 पॉइंट की जो एक रेंज है जो कि हमारा एक सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है। तो अब हम लोग जो है एक सपोर्ट पे की तरफ पहुंच रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये सपोर्ट को ब्रेक कर दे, मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल जाए, या यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल भी मिल सकता है देखने को, क्योंकि कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है। तो थोड़ा एक पुल बैक देखने को मिले, फिर कंटिन्यूएशन नीचे को मिले, तो हम लोग को उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। सिमिलरली बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी हम लोग जो है एक डेली में, जो कि ये हमारा जोन है, इसके पास जो कि 50,000 है बैंक निफ्टी में, एक सपोर्ट का तरह मार्केट यहाँ पे एक्ट कर सकता है, राइट। तो हम लोग बेसिकली दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो हम लोग ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं, राइट। काफ़ी दिनों से मार्केट में एक दो तीन चार ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से काफ़ी सेलिंग देखने को मिली है, राइट। लेकिन अब हम लोग क्या है, सपोर्ट की तरफ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को प्लान कैसे करना है उसकी बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में देखें अगर, तो मार्केट ने ये हमारा 23,540 के आसपास का लो लगा के यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो अब हमें प्लान कैसे करना है। कल अगर निफ्टी जो है हमारा, राइट, निफ्टी अगर इसी रेंज में खुलता है तो फिर तो हमें बेरिश टू साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, राइट। ऊपर से सेलिंग, सेल ऑन राइज कहने का मतलब है कि सेल ऑन राइज देखने को मिल सकती है, और वॉलेटाइल टू साइडवेज भी हो सकती है इसी रेंज में। रेंज क्या है हमारी, जो कि है नीचे की तरफ 23,537 की, और ऊपर की तरफ ये जो हमारा जहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी जो कि है 24,065 के आसपास की, राइट। तो बुलिश ट्रेड तो तभी प्लान करेंगे एक, जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा, राइट। जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तभी बुलिश ट्रेड हमें प्लान करना है। इस रेंज में रहता है तो फिर हमें क्या करना है, या तो यहाँ से रिवर्सल कोई मिले इस लेवल से, राइट, तो यहाँ पे बुलिश रिवर्सल प्लान करेंगे। बेरिश कंटिन्यूएशन का प्लान तभी करेंगे जब ये मार्केट हमारा 23,538 को ब्रेक एंड रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलेगा, तभी हम लोग को एक कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करना है, राइट। दूसरा चीज़ हमें एक देखनी है, क्योंकि हम लोग डेली में यहाँ पे 5 मिनट में तो नहीं दिख रहा, डेली में हम लोग ने जोन मार्क करके रखा है। इस जोन से हमें एक बुलिश रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। एक ये अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिल जाए, कोई भी एक रिवर्सल पैटर्न मिल जाए, या फिर डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए, जो भी आपका कोई भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न हो, जो भी आप ट्रेड करते हो, वो अगर यहाँ पे हमें बनता है तो हमें यहाँ से एक रिवर्सल देखने को भी इस जोन से मिल सकता है, राइट। और अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन करना है तो हमें ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग क्या होगा, सपोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। छोटा सा ही एक 23,500 से लेके 526 से लेके 23,400 पॉइंट का ही ये एक हमारे पास यहाँ पे टारगेट है। तो इस हिसाब से हमें निफ्टी में प्लान करना है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बुलिश ट्रेड ऊपर की तरफ 24,064 के ऊपर ही ब्रेक एंड रिटेस्ट करेगा, तभी एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर अगर इस रेंज पे आता है और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है, बेरिश रिवर्सल बनाता है कोई भी, तो उसको भी प्लान कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन इसी के नीचे 23,540 के नीचे, राइट। और यहाँ पे हमें कॉशियसली देखना है कि अगर रिवर्सल बन रहा है सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में भी बन रहा है, जनरली सेकंड हाफ में ही रिवर्सल बनता है, तो अगर वो भी बन रहा है तो उसको भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड वो बन सकता है। फिर फर्दर जब हमारा 23,300 के नीचे निकलेगा तभी हमें और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी। बाकी इसी रेंज में रहता है तो फिर वॉलेटाइल टू साइडवेज। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम हमारा इसी तरफ से प्लान रहेगा, क्योंकि हम लोग भी इसमें भी सपोर्ट के पास पहुंच रहे हैं, राइट। सेलिंग के लिए जो है हमारा कंटिन्यूएशन, जो आज का प्रीवियस डे का लो था, जो कि है 50,600 का, इसी को नीचे की तरफ ब्रेक एंड रिटेस्ट करेगा, तो फिर हमें पहला टारगेट 50,400 का हमें टारगेट रखना पड़ेगा। और 50,000 के आसपास से अगर यहाँ पे हमें रिवर्सल कोई मिलता है तो उसे भी हमें प्लान करना है। इसी रेंज में रहता है तो फिर वोलेटाइल टू साइडवेज बुलिश ट्रेड
जो कि हमारा 51,600 के ऊपर, और यहाँ से अगर बेरिश रिवर्सल भी कोई बनता है तो वो भी हम प्लान कर सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से हमें मार्केट में ट्रेड करना है आने वाले समय में। इसीलिए हमें हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं उससे एक या दो हाइयर टाइम फ्रेम में जाके हमें देखना चाहिए कि हम क्या सपोर्ट के पास पहुंच गए हैं, क्या ट्रेंड हमारा चल रहा है मार्केट में, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी हिसाब से ही फिर हमें इंटरडे में ट्रेड प्लान करना चाहिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।